नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का है तो एरिया। और दोस्तों ये बुक है विद्यासागर अंक गणित का, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने पास बुक रखिएगा। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ क्षेत्रफल में, वो सबसे पहले मैं बेसिक सूत्रों को बताऊँगा, है ना, जो इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में प्रयोग आने वाले सूत्र हैं। तो सबसे पहले मैं इसे बताने का प्रयास करता हूँ। हालांकि अगर आपके पास बुक है तो इस चैप्टर के मुख्य पृष्ठ पर ही आपको देखने को मिल जाएगा कुछ प्रमुख सूत्र, है ना, तो आप उसे याद रख सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं त्रिभुज से, है ना। त्रिभुज क्या होता है, देखिए संपूर्ण चैप्टर भर में आपका यही कंसेप्ट चलेगा। कुछ कुछ फिगर है जैसे कि त्रिभुज है। त्रिभुज किसे कहते हैं मैं लिखूंगा नहीं, बता दे रहा हूँ। त्रिभुज देखिए 3 रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, है ना। 3 रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम अगर इसको बना देते हैं तो देखिए इसमें रेखाखंड कितने हैं, 1 और ये 1 2 और ये हो गया 3, ये हमारा त्रिभुज हो गया। ठीक है, 3 रेखाखंड है, 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं हम इसको ए, इसको बी, इसको सी। तो ए बी क्या हुआ, एक रेखाखंड, बी सी क्या हुआ, एक रेखाखंड, ए सी क्या हुआ, एक रेखाखंड, है ना। तो इस तरह से 3 रेखाखंड होते हैं, तो 3 रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। हालांकि ये सब बताने वाली बात नहीं है। चलिए आप समझते होंगे, मैं पूरा आशा करता हूँ। चलिए तो डिफिनीशन हो गया, डिफिनीशन की बात हो गई। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कई प्रकार, त्रिभुज 3 प्रकार के मुख्य रूप से भुजा के आधार पर देखा जाए तो होता है, क्या होता है, एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। और देखा जाए तो एंगल के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा इस पर करेंगे कि इसमें मुख्य प्रयोग होने वाले सूत्र क्या है, जिससे हमारा ये चैप्टर जो है इसका पूरा सलूशन हो सके। तो मुख्य बात पर हम विचार करेंगे। जैसे अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, बाहु मतलब भुजा होता है ना, और सम मतलब बराबर होता है, बाहु माने भुजा होता है ना। तो समबाहु त्रिभुज, तो जिसकी भुजा सब बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वो क्या हो जाता है, समबाहु त्रिभुज हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लेते हैं इसको पी क्यू आर। तो अगर ये सारी भुजाएं आपस में बराबर हो तो इसको हम क्या कह देंगे, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अगर जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, सबका जो मान है, सबका रेखाखंड का जो मान होगा अलग अलग होगा, तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिस त्रिभुज की ये भी बात होती है, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर, जैसे मान ली है ये और ये 2 भुजाएं बराबर हो और ये भुजा की लंबाई बराबर ना हो, इन दोनों से बराबर ना हो, अलग हो, तब हम इसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये सब डिफिनीशन की बात रही, डिफिनीशन से कुछ होने वाला नहीं है ना। कंपटीशन लेवल पर देखा जाए तो डिफिनीशन से कोई महत्व नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी जानना चाहिए। तो ये हो गया त्रिभुज के डिफिनीशन हो गया, समबाहु त्रिभुज का हो गया, विषमबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का। समझ गए, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए इस पर हम बात करते हैं कि इसमें प्रमुख उपयोग कर की जाने वाली सूत्र क्या है। तो अगर बात करें तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 गुना हो जाता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर इसलिए होता है कि समबाहु त्रिभुज में एक ही भुजा के बराबर सभी भुजाएं होती हैं, तो उसमें से एक भुजा ले लेंगे तो सभी भुजाओं का बोध हो जाता है ना। इसलिए √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये चीज़ आप याद रखिएगा। हालांकि चैप्टर में हम बताएंगे सब चैप्टर में भी समझेंगे कंसेप्ट को। चलिए अगर त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम क्या करते हैं, 1/2 गुना उस त्रिभुज का आधार लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आधार लिखते हैं, गुना शीर्षलंब लिखते हैं। शीर्षलंब कहिए, लंब कहिए, बात बराबर है। ऊंचाई भी कह सकते हैं, है ना, उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है।
तो ये हो जाता है। अच्छा, अगर त्रिभुज आपका अभी बताया कि विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। तो इस स्थिति में अगर विषमबाहु त्रिभुज दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर विषमबाहु हो तो मतलब कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, अलग अलग हो, तो सिंपल में हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब हो जाता है ना। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर त्रिभुज विषमबाहु हो तो हम क्या कर देते हैं, देखिए √S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी कर देते हैं। ये हमारा निकल जाता है क्या, विषमबाहु त्रिभुज का या किसी भी त्रिभुज का जिसकी तीनों भुजाओं का माप दिया हो, अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग कर देते हैं, जिसमें हमारा अगर एस देखा जाए तो एस का मतलब क्या हो जाता है, एस का मतलब होता है परिमिति, अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप। एस मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, a प्लस बी प्लस सी अब बटा 2 कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, एस निकल कर आ जाता है। कोनो दिक्कत नहीं है, एस निकल कर। हालांकि देखिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे ही हम इसका उपयोग अगर चैप्टर में करेंगे तो सब बात समझ में आ जाएगी। चलिए, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज हो गया है ना, ये त्रिभुज हो गया, मान लीजिए ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, मतलब इस भुजा की लंबाई ए दी हुई है, इस भुजा की लंबाई बी दिया हुआ है और इस भुजा की लंबाई सी दिया हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों भुजाओं का परिमाप तो हम जानते हैं, किसी भी बाहरी घेरा की दूरी, किसी भी आकृति की बाहरी घेरा की दूरी को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो इसकी बाहरी घेरा की दूरी यही ना हो रही है, तो इसको हम परिमाप कहते हैं। तो तीनों को जोड़ देते हैं, तो तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप निकलेगा। अगर 2 से भाग दे देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप निकलता है, और 2 से भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ रहे हो। तो इसी से हम क्या करते हैं, अर्ध परिमाप ये है, ये भी अर्ध परिमाप, ये एक भुजा की लंबाई है किसी त्रिभुज की, एक भुजा की लंबाई, फिर ये अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा को घटा देंगे, फिर अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा को घटा देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमारा फार्मूला बन जाता है ना। चलिए, आई होप आप समझ रहे हैं। तो ये बेसिक सूत्र है, आप इसे याद रखिएगा, आगे हम इसका प्रयोग करेंगे चैप्टर में अगर हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हम क्या जानते हैं, अभी बताया कि किसी भी त्रिभुज की किसी भी आकृति की बाहरी घेरा की दूरी को हम क्या कहते हैं, बाहरी घेरा की दूरी को परिमिति कहते हैं, परिमाप कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम परिमाप लिखें इस त्रिभुज का परिमाप अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग कर सकते हैं ना, तीनों भुजाओं का त्रिभुज में परिमाप अगर कहें तो तीनों भुजाओं का योग। अगर अलग शेप हो तो हम उसमें अलग तरह से कहेंगे तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल कर आया, परिमाप निकल कर आया। यही अर्ध परिमाप ये है, तीनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, अर्ध परिमाप निकल जाता है, कोई बात नहीं है। अच्छा, एक और होता है फार्मूला हमारा, एक फार्मूला हो जाएगा क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, इसको याद रखिएगा। वही बात है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वही समकोण त्रिभुज का भी हो जाएगा। 1/, हाँ, समकोण त्रिभुज में ये होता है कि उसमें लंबाई ऑलरेडी दी हुई होती है, लेकिन और त्रिभुज में देखा जाए तो उसमें लंबाई नहीं दिया होता है, जिसमें हम लंब डालकर इमेजिनेशन करके हम उसका लंबाई निकाल लेते हैं, है ना। इस तरह से होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब हो जाता है। क्या, आधार गुने शीर्षलंब, शीर्षलंब कहिए या लंब कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। आई होप आप इन सारी बातों को समझ रहे होंगे। तो ये रहा हमारा त्रिभुज के लिए इतना मुख्य सूत्र जो इस चैप्टर में प्रयोग किए जाएंगे, है ना। हालांकि ये सारी चीज़ें दी हुई है, आपके बुक में दी हुई है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे शेप पर बात करते हैं। तो अभी हमने त्रिभुज पर बात किया है, अब बात करेंगे किस पर, अब किस पर बात करेंगे, आयत पर बात करते हैं। ठीक है, चूँकि इन सारे शेप का प्रयोग इस चैप्टर में किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमान जाके कही दिया
करुणा निधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सूख जाने दीजिए, पहुँच दे। अब की बार किस 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 शेप पर बात करें? आयत पर बात करते हैं। चलिए दूसरा शेप आयत के बारे में कुछ हम जान लेते हैं, है ना। आयत के संबंध में अगर बात करें तो देखिए आयत क्या होता है। आयत एक चतुर्भुज ही होता है। आयत क्या होता है? एक चतुर्भुज ही होता है। अब चतुर्भुज क्या होता है? तो चतुर्भुज होता है कि 4 रेखाखंडों से घिरे हुए समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें रेखाखंड कितना है? ए बी रेखाखंड है ना। सी डी रेखाखंड है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी रेखाखंड, सी डी रेखाखंड, ए डी रेखाखंड, बी सी रेखाखंड, इन्हीं चारों रेखाखंड से ना घिरा हुआ ये क्षेत्र है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। और चतुर्भुज ही आयत होता है। ठीक है, सॉरी, आयत चतुर्भुज हो जाता है। तो इसमें कंडीशन क्या होता है? आयत में, आयत का जो ये कोनवा होता है ना, ये कोनवा 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आयत में क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजा होती है ना, बराबर होती है और समानांतर होती है। ठीक है, तो ये इसके आमने सामने की भुजा ये हो जाएगी। यही कंडीशन होता है आयत में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए ये रही तो बात मैंने शेप आयत के फीचर्स के बारे में मैंने बताया, इसके गुण क्या होते हैं ना। आगे देखते हैं अगर आयताकार कोई क्षेत्र है तो उसके अंदर की एरिया को अगर निकालना चाहें, हम इसके एरिया को निकालना चाहें तो किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर अगर हम निकालना चाहें, आयत का क्या निकालना चाहें? क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाता है बता दीजिए। एक बार लंबाई जो होता है उसको गुना कर देते हैं किससे? चौड़ाई से। किससे गुना करेंगे? चौड़ाई से। देखिए इसमें 2 ही आयाम दिख रहा है, 2 ही विमा दिख रहा है, 2 ही राशि दिख रही है। क्या? एक तो लंबाई है, एक तो लंबाई है और दूसरा विड्थ है, कितना चौड़ा है ना। तो इन दोनों राशियों को अगर हम गुना कर देते हैं तो हमारा आयत का क्या निकल जाता है? बता दीजिए। आयत का क्या निकल जाता है? क्षेत्रफल निकल जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं, मुझे पता है आप ये जानते हैं। चलिए अगर बात करें आयत, अब देखिए इसमें अधिकतम लंबाई किस तरह से, अगर इस आयत के अंदर कोई बड़ा से बड़ा छड़ी को रखा जाए तो किस प्रकार रखा जा सकता है? इस प्रकार छड़ी को रखा जाएगा तो उसकी अधिकतम लंबाई होगी, बताइए। इस तरह तो रखा जाएगा तो नहीं होगा। देखिए इसमें अधिकतम लंबाई की छड़ अगर कोई रखा जाए, चाहे कुछ भी रखा जाए, तो इसकी अधिकतम लंबाई कॉर्नर से कॉर्नर मिलेगा, यानी जिसको हम क्या कह देते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो देखिए इसकी लंबाई सबसे अधिकतम हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई सबसे अधिकतम हो सकती है ना। तो इसको हम बोल देते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। तो अगर आयत का विकर्ण हम निकालना चाहें, आयत का विकर्ण अगर निकालना चाहें, विकर्ण, तो हम क्या कहते हैं? आयत का विकर्ण बराबर जानते हैं क्या करते हैं? रूट अंडर कर देते हैं, अंडर रूट, रूट अंडर जो कहें। इसमें लंबाई का स्क्वायर कर देते हैं और चौड़ाई का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो अधिकतम इसकी लंबाई निकल सकती है। इसके अंदर जो अगर कोई छड़ी रखा जाए या कुछ भी रखा जाए तो अधिकतम लंबाई इसकी लंबाई का स्क्वायर जो चौड़ाई के स्क्वायर से निकल जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। आयत का विकर्ण का सूत्र ये याद रखिएगा। अच्छा, आयत का एक परिमाप होता है। आयत का क्या होता है? परिमाप होता है। परिमाप मतलब क्या समझते हैं ना? अभी बताए हैं कि किसी भी आकृति, किसी भी शेप के बाहरी घेरा की दूरी को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। देखिए बाहरी घेरा क्या है? एक ए बी है, बी सी है, सी डी है, ए डी है, यही ना चारों भुजवा को जोड़ देंगे। चारों भुजवा को जोड़ देंगे तो अगर मान लेते हैं कि हई लंबाई इसका x है और चौड़ाई इसका y है, तो हम क्या जोड़ेंगे? सबको जोड़ेंगे। और जानते हैं आयत का फीचर्स क्या होता है, आयत का गुण क्या होता है? तो ये भुजा की लंबाई इसके बराबर होती है, तो ये x है तो ये भी x ही होगा, ये y है तो ये भी y होगा। तो इन्हीं चारों लंबाई को जोड़ देंगे तो सो हमारा क्या निकल जाएगा? इसका परिमाप निकल जाता है। परिमाप निकाल लेते हैं, सबको जोड़ देते हैं। x जोड़ेंगे इसको, फिर y जोड़ेंगे इसको, फिर x जोड़ेंगे इसको, और फिर y जोड़ेंगे इसको। तो इस तरह से हमारा क्या दिख रहा है बता दीजिए आप ही। इस तरह से दिख रहा है हमारा क्या? कई गो x है? 2 गो x है। कई गो y है? 2 गो y है। कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम क्या कर देते हैं?
इसी को करते हैं क्या, इसी को कर देते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं और क्या करते हैं x प्लस वाई कर देते हैं। इसका मतलब समझते हैं ना, x क्या है, लंबाई है। इसी को अगर हम लिखना चाहें तो क्या 2 इंटू ये x को हम लंबाई माने हैं और y को क्या माने हैं, चौड़ाई माने हैं। यही तो बात होती है और कुछ नहीं होती है। परिमाप जब भी कहे तो बाहरी घेरा की दूरी के टोटल को हम परिमाप कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखिए कुछ और शेप है, जैसे कि अगर हम बात करें वर्ग की बात करें तो वर्ग में क्या हो सकता है। वर्ग के विषय में अगर बात करें तो वर्ग को पहले समझ लेते हैं क्या होता है वर्ग का फीचर। ये समझ लीजिए कि ये वर्ग है, कैसे समझिएगा। देखिए वर्ग में क्या होता है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा सबकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, सबकी लंबाई बराबर। अगर इसकी लंबाई x है यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी भी लंबाई x ही होगी, इसकी भी लंबाई x ही होगी, इसकी भी लंबाई x ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं क्या होता है, ये एक भुजवा को ले लेते हैं और इसी का स्क्वायर कर लेते हैं। समझ रहे हैं, x को मैंने एक भुजा मान लिया है, तो x को तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। भुजा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर वर्ग का हम परिमिति निकालना चाहें या परिमाप निकालना चाहें तो वर्ग का परिमाप हम क्या निकाल सकते हैं, बता दीजिए। वर्ग का परिमाप सबको हम बताए हैं कि बाहरी घेरा की दूरी को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। किसी भी शेप के बाहरी घेरा की दूरी को परिमाप कहते हैं। तो देखिए ना, मान लेते हैं हम सबको जोड़ देंगे, सब तो x x दिख रहा है तो 4 बार x जोड़ देंगे, 4 बार क्या जोड़ देंगे, x। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा। 4x कहें तो क्या, x कहाँ क्या है, 4 गुने x का मतलब एक भुजा की लंबाई, तो एक भुजा लिख सकते हैं। 4 गुने एक भुजा, कोनो दिक्कत है क्या, कोनो दिक्कत नहीं होगा, यही हो जाएगा। तो ये वर्ग का परिमाप हो जाता है। अच्छा, वर्ग की अगर हम विकर्ण की बात करें तो वर्ग की विकर्ण क्या हो जाएगी, देखिए वर्ग का विकर्ण की अगर हम बात करें विकर्ण की, तो इसमें अगर विकर्ण वही होता है जो सबसे अधिकतम दूरी इसके अंदर हो जाए, तो ये हमारा विकर्ण हो जाता है। इसमें भी 2 विकर्ण हो जाएंगे, है ना। तो इसकी लंबाई क्या होती है, विकर्ण की अधिकतम लंबाई, इसकी लंबाई होती है √2 और गुना क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर, सॉरी भुजा √2 गुना भुजा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इस बात को आप समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर हाँ दोस्तों, अगर बात कर लें हम क्या, अगर हम बात कर लें वर्ग का क्षेत्रफल में, तो भुजा स्क्वायर तो हम जानते ही हैं। एक तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर से हो जाता है, और दूसरा क्या होता है कि अगर हम वर्ग के विकर्ण का स्क्वायर कर दें, क्या क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें वर्ग का क्षेत्रफल, तो विकर्ण जो होता है √2 गुने भुजा, उसका स्क्वायर करके अगर 2 से भाग दे दें तो भी क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है, अगर ये ना करें तो हम अगर इसको परिमिति जो होता है 4 गुने 1 भुजा, परिमिति 4 गुने 1 भुजा, इसका स्क्वायर करके अगर हम 16 से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। हालांकि इन सब का प्रयोग हम चैप्टर में देखेंगे, करेंगे कहाँ तक मतलब इसका प्रयोग हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे भी कुछ है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ग हो जाएगा, कोई आयत हो जाएगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें हमको क्या दिख रहा है, 2 आयत दिख रहा है, इसमें 2 आयत दिख रहा है ना, इस शेप में। और ये क्या हमारा दिख रहा है, मान लीजिए कि कोई खाली जगह है जिसको मान लीजिए कि हम रोड समझ लें, इस पर कोई पाथ समझ लें, इस पर कोई आदमी टहलता है या फील्ड ही हुआ, तो इसके बाहर ये क्या होता है, आदमी कोई टहलने के लिए ये रास्ता बनाया गया है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसके लिए भी फार्मूला होता है। हालांकि हम इसका प्रयोग अभी नहीं बता रहे हैं आपको चैप्टर जब बनवाएंगे तो बताएंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू कर देते हैं और इसके बाद आपको बताएंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, इस क्षेत्रफल को हम कैसे 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक बेसिक मेथड से, एक ट्रिक से निकाल सकते हैं, तो आगे हम बताएंगे। हालांकि इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला चीज़ है,
केवल थ्योरी चलेगा तो काम नहीं चलेगा। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर में देखते हैं क्या है। मुख्य चीज़ जो था इस चैप्टर के अंदर प्रयोग होने वाला वो मैंने बता दिया है। बाकी जो चैप्टर में मिलेंगे उसको भी हम देखते चलेंगे। तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहनत करे में तानी, मेहनत करे में तानी, लावाई मंदरिया, नौकरिया तोहर जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर क्या है हमारा? चैप्टर का प्रथम क्वेश्चन क्या है देखिए। तो प्रश्नमाला देखते हैं। प्रश्नमाला का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आइए चैप्टर खोलिए। आप अपना बुक जरूर रखिएगा। इसके पहले अगर नहीं रखे थे तो चल जाएगा। अब चैप्टर जरूर रखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है, उसके अनुसार आगे हम चलेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है? चलिए बताते हैं आपको। ये बताने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। ये हमारा आयताकार मैदान, जानते हैं आयत कैसे बनता है। इसके भुजा की लंबाई इसके बराबर कर देते हैं, इसके भुजा की लंबाई इसके बराबर कर देते हैं, आयत बन जाता है। ठीक है। कह रहा है इसकी लंबाई जो दिया है 20 मीटर दिया है ना। और चौड़ाई जो दिया है वो कितना दिया है? 10 मीटर दिया है। तो कह रहा है क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो अभी हमने बताया क्या बताया? अभी हमने क्या बताया जी आपको? आयत का क्या? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितनी है बता दीजिए। लंबाई 20 है, चौड़ाई कितनी है? 10 है। गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। क्या 100 हो जाएगा ना? मीटर स्क्वायर, कोनो दिक्कत नहीं है। 200 मीटर स्क्वायर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ रहे होंगे आप बातों को। 2 नंबर कर रहा है एक आयत की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? सेम है तो आप फार्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप समझ लीजिए। फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। क्या है? एक है आयत का लंबाई कितना दिया है? 90 मीटर दिया है। देखिएगा क्वेश्चन में लंबाई 90 है और चौड़ाई 30 है। सिंपल सा गुना कर देंगे। 9 3 27 00 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 15 मीटर है तो उसकी लंबाई क्या है? तो पहले हम सूत्र लिखते हैं, चूँकि हम जानते हैं क्या जानते हैं बता दीजिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बता दीजिए ना। लंबाई गुना क्या होता है? चौड़ाई होता है, यही ना होता है। चलिए हम मान लेते हैं आयत का क्षेत्रफल जो दिया है क्या दिया है? 900 वर्ग मीटर स्क्वायर दिया है, मतलब वर्ग मीटर दिया है या मीटर स्क्वायर दिया है ना। लंबाई कितना दिया है? लंबाई नहीं दिया है तो लंबाई को हम लंबाई मान लेते हैं या x मान लेते हैं, समझ लीजिएगा। लंबाई को x मान लेते हैं। चौड़ाई दिया है, चौड़ाई कितना दिया है? 15 मीटर दिया है। तो यहाँ से लंबाई निकल जाएगा, x का मान निकालने लगा लंबाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 900 बटा 15 कर नहीं देंगे, करेंगे कि नहीं बताइए। तो x का मान निकल जाएगा। अच्छा 15 छक्का 90 होता है, 60 हो जाएगा। तो 60 बराबर क्या हो जाएगा? x, यानी x बराबर लंबाई है तो लंबाई बराबर 60। ये सब तो यूनिट मीटर में है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 60 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखते हैं। उस निरंतरता की क्या जिसमें कोई चलिए क्या नंबर? कौन नंबर देखे हम? 3 तो देख लिए जी। चौथा नंबर देखे ना। चलिए 4 नंबर क्या कहता है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, देखिए जितना सूत्र मैंने लिखवाया
जितना सूत्र बताया सबका उपयोग अब हम चैप्टर में कर रहे हैं, है ना। चलिए क्या हम कर सकते हैं। 4 नंबर कहता है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितने है। देखिए वर्ग का जो जिसकी लंबाई दिया हो वर्ग के विकर्ण की, तो उसी का सूत्र लगा दीजिए। वर्ग का विकर्ण पहले आंख बंद करके लगाइए। वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर बता दीजिए ना। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट 2 गुने भुजा होता है ना, यही ना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 2 गुने भुजा होता है। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन किताब रखिएगा आप अपने पास, ठीक है। ऐसे मत देखिएगा वीडियो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया है 2.4, क्या दिया है, मीटर में दिया है, ठीक है, मीटर हम समझ रहे हैं। रूट 2 तो फॉर्मूला का है, कोई दिक्कत नहीं है। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले भुजा निकलेगा तब ना क्षेत्रफल निकलेगा जी। तो भुजा को हम मान लेते हैं x, या भुजा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 2.4 बटा रूट को 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसके बदले में चलिए इतना रखते हैं, इतना रखते हैं। x बराबर इतना भुजा मीटर में है, ठीक है, ये मीटर में। अब कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं क्या होता है, बता दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर हमारा x निकल गया है। तो भुजा कितना है, 2.4 बटा रूट 2 कर देंगे। स्क्वायर कहता है ना, तो स्क्वायर कर देंगे। तो 24 का स्क्वायर 576 होता है ना, 576 है, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2 ही होगा। रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा रूट से। अच्छा इसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, 576 कर देते हैं। अब बटा 2 गुना 100 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5.76 के बदले में 576 लिख दिया, 100 नीचे भाग कर देंगे, 2 से कटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4, 2 8 16, 2 8 16, यही ना होगा। बटा 100 हो जाएगा हमारा, ये कटेगा तो हम क्या कर सकते हैं, 100 से भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, यानी 2.88 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। कौनो दिक्कत है क्या, कौनो दिक्कत नहीं है। चलिए 5 नंबर देखते हैं, आगे आगे देखा जाए ना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। चलिए कितना, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या कहता है जी, हाँ जी 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 5 5 5, चलिए 5 नंबर कहता है कि एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, ठीक है, अच्छी बात है। यदि खेत का क्षेत्रफल 432 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में कितना का अंतर होगा। पहले तो लंबाई चौड़ाई निकालना है, उसके बाद की ना बात है। तो एक बात मानते हैं, ये शर्त क्या दिया है कि एक आयत के खेत की चौड़ाई जो है ना उसकी लंबाई की 3/4, चौड़ाई 3/4 है लंबाई की। तो पहले हम क्या मान लेंगे, मान लेते हैं कि लंबाई जो है ना x है, क्या है, लंबाई x है। तो कंडीशन जो कह रहा है उस हिसाब से चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन जो कह रहा है उस हिसाब से चौड़ाई क्या हो जाएगा, कह रहा है कि चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। तो चौड़ाई जो है लंबाई की, लंबाई क्या है x, इसकी 3/4 है, 3/4 का मतलब 3/4, यही ना है। यदि खेत का क्षेत्रफल इतना दिया है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर क्या है। तो अब देखिए क्षेत्रफल दे दिया है, तो जो चीज़ दिया होता है ना उसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बता दीजिए, ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, बता दीजिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, ये मान लीजिए आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर बता दीजिए क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, कौनो दिक्कत नहीं है। अच्छा क्षेत्रफल हमारा दे रखा है प्रश्न में, कितना दिया है, 432 मीटर स्क्वायर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 432 मीटर स्क्वायर दिया है, लंबाई हमारा निकल गया है क्या, x, चौड़ाई निकल गया है 3x/4 हो जाएगा, इसको गुना करके लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम 432 गुने 4 कर देंगे, इसको गुना कर देंगे बराबर 3x² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं,
432 गुने 4 कर देंगे और ये 3 बटा में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोनो दिक्कत है? कोनो दिक्कत नहीं है, कटा दीजिए। 3 से 3 एकम 3 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा और 1 12 3 चौके 12, 144 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो एक्स का मान निकालना चाहें तो यही ना करेंगे, 144 को रूट अंडर कर देंगे, अब प्लस हमारा, सॉरी प्लस नहीं, गुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक बात बताइए ना, x बराबर क्या कर सकते हैं, 144 का मतलब 12 हो जाता है और 4 का मतलब 2 हो जाएगा, बाहर निकलेगा रूट अंडर से। तो कुल मिलाकर हमारा x का जो मान निकल कर आया 24 आ गया। ठीक है, तो x का मान मतलब क्या, x बराबर हमारा लंबाई निकल गया 24 और चौड़ाई कैसे निकलेगा बता दीजिए, x गुने 3/4 कर देंगे। तो x का मान कितना दिया है 24 और 3/4 ये हो जाएगा, तो 4 से कटा देंगे तो 4 8 सॉरी 4 छके 24 छत्री 18, मतलब क्या, लंबाई 24 हो गया, चौड़ाई 18 हो गया। तो अंतर बता ना दीजिए, लंबाई चौड़ाई का अंतर, अंतर नहीं बता सकते हैं, 24 कहता 18 बराबर 6 मीटर हो जाएगा। कोनो दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हम 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या कहता है, चलिए 6 नंबर क्या है, 6 नंबर आपका दिया हुआ है, यदि 6 मीटर लंबाई वाला किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। अब देखिए, आयत दिया है, आयत का क्या दिया है बता दीजिए, आयत की लंबाई दी है, आयत का लंबाई, आयत की लंबाई, सॉरी भैया जी, आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 6 मीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, काहे दिक्कत हो रहा है जी। एक मिनट दोस्त, आयत की लंबाई 6 मीटर दिया हुआ है ना, और क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है देख लीजिए, क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है हमारा 30 मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। उसकी चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई मान लेते हैं हमारा x है, चौड़ाई क्या है जी x है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है बता दीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई, x माने हैं लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है 30 दे दिया है, ये 6 है, x हो जाएगा। तो x का मान नहीं निकाल सकते हैं, 30/6 5 मीटर क्या हो जाएगा हमारा आयत की लंबाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आयत की चौड़ाई होगी, लंबाई दिया है, चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर, क्या नंबर है जी, 7 नंबर है ना। चलिए 7 नंबर क्या कहता है, 7 नंबर कहता है उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 1.5 सेंटीमीटर है। तो जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्वेश्चन देखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, एगो भुजवा कितना दिया है बता दीजिए, एगो भुजवा 1.5 का स्क्वायर दिया है, यही ना, तो 5 का स्क्वायर 1.5 मतलब 225 होता है। इसमें 2 अंक के बाद हम क्या कर देंगे, दशमलव दे देंगे, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा, कौन दिक्कत है क्या, आई होप सॉरी सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में भुजा दिया है ना, समझ रहे होंगे आप बात इतना। चलिए 8 नंबर देखते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 0.5 हेक्टेयर, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब की तो मामला गड़बड़ लग रहा है जी, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, ध्यान से देखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया है 0.5 क्या दिया है हेक्टेयर दिया है, क्या दिया है हेक्टेयर दिया है, अच्छी बात है।
तो इसके विकर्ण की लंबाई, तो हम पहले ये बता दें कि विकर्ण बराबर क्या होता है। विकर्ण की लंबाई क्या होती है, वर्ग का विकर्ण की लंबाई बराबर पहले हम जान लेते हैं √2 गुना भुजा होता है, यही ना होता है वर्ग का विकर्ण का सूत्र। कोई दिक्कत नहीं है, इस तब समझते हैं। लेकिन अब मामला ये रहा कि भुजा तो वर्ग का क्षेत्रफल इतना दे, तो भुजा कैसे निकालेंगे जी, भुजा कैसे निकालेंगे। और देखिएगा ऑप्शन जो दिया है ना, ऑप्शन जो दिया है वो मीटर में दिया है, ये बंदा एक हेक्टेयर में है, तो इसका भुजा निकालेंगे तो ये हेक्टेयर में हो जाएगा डायरेक्ट रूट अंडर भुजा, इसको रूट अंडर भुजा करेंगे तो, है ना, सॉरी रूट अंडर क्षेत्रफल अगर करेंगे तो ये हमारा हेक्टेयर में ही उसका भुजा निकलेगा। लेकिन हमें हेक्टेयर से चेंज करना है मीटर में। तो एगो चीज़ जान लीजिए आप, क्या जान लीजिए, एगो हेक्टेयर से मीटर में चेंज करने के लिए एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि देखिए 0.405 हेक्टेयर को हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना हेक्टेयर बराबर जानते हैं क्या होता है, 40-50 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बता दीजिए, ये हमारा होता है इतना, ये फैक्ट है कि 0.405 हेक्टेयर बराबर 40-50 मीटर स्क्वायर होता है। तो अब तो हम मीटर स्क्वायर में आ चुके हैं। तो बता दीजिए कि 1 हेक्टेयर बराबर अगर हम करें, 1 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा, 40-50 अब बटा क्या हो जाएगा 0.405, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल के रूप में। कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये हो जाएगा तो हम इसको अगर घटाएं तो क्या हो सकता है बताइए, 40-50 गुने, हम क्या कर सकते हैं, इसको दशमलव को हटाएं तो ऊपर 1000 से गुना कर देंगे और नीचे कर देंगे 405। कोई दिक्कत है, इसको हम कटा दें तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा। इधर गुना कर देंगे तो इस पर 4 गो जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, ये क्या हुआ मीटर स्क्वायर। मतलब 1 हेक्टेयर बराबर इतना मीटर स्क्वायर होता है। तो हमें 5 ना, 0.5 को हेक्टेयर को मीटर में बदलना है, तो 0.5 हेक्टेयर बराबर क्या कर सकते हैं, 0.5 इंटू कितना 1 0, 4 को जीरो बैठा देंगे इस पर, ठीक है। इसको हम गुना करेंगे तो 5 पर कितना जीरो, 4 को जीरो, 1 2 3 4 को जीरो 5 पर। लेकिन एक अंक के बाद दशमलव देना है, 0.5 है तो यहाँ हम एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो कुल मिलाकर इतना मीटर स्क्वायर मतलब 5000 मीटर स्क्वायर हो गया। कौन सी क्षेत्रफल हुआ, क्या हुआ, क्षेत्रफल हुआ। ये हेक्टेयर में था क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, अब यहाँ से भुजा निकालते हैं तो हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर भुजा निकालें तो भुजा बराबर क्या हो जाता है, एक बात बताइए, भुजा बराबर हम क्या करें, वर्ग का भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल करते हैं, ये तो जानते हैं आप, रूट अंडर क्षेत्रफल करते हैं। तो रूट अंडर क्षेत्रफल हमारा क्या आ गया बता दीजिए, 5000 आ गया, 5000 आ रहा है। इसका पूर्ण रूप से क्या वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको हम मान लेते हैं यहीं रह देने देते हैं। इतना मीटर हो गया भुजा। अब भुजा जब इतना मीटर हो गया तो हमारा कह क्या रहा है कि वर्ग का विकर्ण निकालना है ना। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है बता दीजिए, √2 गुने भुजा। तो वर्ग का विकर्ण बराबर अगर हम निकालें तो √2 कर देंगे। अब भुजा का मान हमारा इतना है, रूट अंडर कितना है बता दीजिए, 5000 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम विकर्ण अगर निकालें तो रूट सबको दोनों रूट में है, तो इस सबको हम क्या करते हैं, गुना कर देंगे, 2 गुने 5000 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, √2 गुने 5000 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 3 को जीरो पहले से है ही। तो अब देखिए, तो 4 को जीरो है तो 2 को जीरो हो जाएगा, यानी 100 निकल जाएगा। इसका वर्गमूल होता है, चूँकि 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ तक 10 लिखिए और 2 जीरो के बदला में 1 जीरो लिए तो 100 हो जाएगा। ये तो वर्गमूल की बात है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा विकर्ण की लंबाई। कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल आंसर हमारा ये आया। ये तो हमने कन्वर्ट किया था किस में, मीटर में, चूँकि हमारा आंसर जो दे रहा था मीटर में दे रहा था, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करके हम कर सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे। देखिए, समझने वाली बात कुछ नहीं है, इसको आप ध्यान में रखना है। 0.405 हेक्टेयर बराबर 40-50 मीटर स्क्वायर होता है। इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं कितना भी बड़ा मान हो, है ना। तो आप क्या समझ रहे हैं ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं क्या कहा कहता है।
मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के। 9 नंबर देखिए क्या कहता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है तो उसका परिमाप क्या है। तो आइए क्या दिया है पहले देख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है ना, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कितना, वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर दिया है ना, कितना 100 वर्ग मीटर या कहिए या मीटर स्क्वायर कहिए, है ना। यही दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है ये बता दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का मान क्या दिया है 100 मीटर स्क्वायर दिया है। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल x मान लेते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का मान 100 दिया है तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान √100 हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा एक भुजा का मान 10 मीटर दिया तो परिमाप निकालना हो और कुछ भी निकालना हो निकाल सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप बराबर बता दीजिए, वर्ग का परिमाप बराबर बताना दीजिए आप ही। क्या होता है 4 को 100 जोड़ते हैं मतलब 4 100 हो जाता है, 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा मतलब 4 गुने 10 मतलब 4 दहा में 40 मीटर हो जाएगा। कौन समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए 10 नंबर देखा जाए। चलिए 10 नंबर देखते हैं। मन सपना के, चलिए 10 नंबर क्या कहता है। 10 नंबर कहता है कि किसी मेज की लंबाई और चौड़ाई, देखिए लंबाई और चौड़ाई दो की बात कर दे तो समझ लीजिए कि आयत है, ठीक है, क्रमशः 2 मीटर और 1.5 मीटर है। उस मेज के चारों ओर एक बार लपेटे जा सकने वाले टिप की लंबाई क्या। अब देखिए ना अगर हम इसको मेज बना दें, एक मान लीजिए ये हमारा मेज है, ठीक है, एक उधर पौवा है दिखेगा, थोड़ी एक तरफ से देखिएगा तो 3 पौवा दिखेगा। कह रहा है कि इसके चारों तरफ, इसी मेजवा के ना चारों तरफ, पौवा में तो नहीं कह रहा है, पौवा में गोरवा में नहीं ना कह रहा है, कह रहा है कि इसके चारों तरफ लपेटे जा सकने वाले किसकी टेप की लंबाई बता देना है। इसके चारों तरफ लपेटे जा सकने वाले टेप की लंबाई, तो चारों तरफ का मतलब क्या होता है, चारों तरफ का मतलब क्या होता है, परिमाप होता है। बताएं कि किसी भी शेप की बाहरी घेरा के दूरी को परिमिति कहते हैं। तो कह रहा है कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि परिमिति इसका हाँ, कहीं ना कहीं कह रहा है कि परिमिति आप इसका निकालिए, यही ना कह रहा है। तो देखिए लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, तो परिमिति निकाल देना है। तो परिमिति का फॉर्मूला बता ना दीजिए क्या होता है, किसका, आयत की परिमिति। आयत की परिमिति बता दीजिए 2 इंटू L प्लस बी कर सकते हैं, जहाँ लंबाई है लेंथ है, ये चौड़ाई है बी, ठीक है। 2 इंटू लंबाई का मान हमारा क्या दिया है देख लीजिए, 2 मीटर दिया है, चौड़ाई का मान कितना दिया है 1.5 मीटर दिया है, 1.5 मीटर। तो 2 ये 2 इसको गुना कर देंगे ना, 2 गो 3 गो 3.5 और 35 दूना 70, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 7 मीटर लंबाई हो जाएगी, उसकी परिमिति हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं। 11 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 11 कहता है यदि किसी वर्गाकार भूखंड प्लॉट का परिमाप इतना है तो उसका क्षेत्रफल कितना है। देखिए वर्ग का भूखंड का परिमाप दिया है, तो वर्ग का परिमाप बराबर हम जानते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर जानते हैं ना, क्या होता है बता दीजिए, 4 गुने भुजा होता है ना, 4 गुने 1 भुजा मान लेते हैं, 4 गुने क्या होता है जी 1 भुजा होता है। कोई दिक्कत नहीं है। परिमाप हमारा दे दिया है कितना, 160 मीटर दिया है, यही ना दिया है 160 मीटर है। ये 4 तो फार्मूला में है, 1 भुजा निकाल दीजिए। 1 भुजा बराबर क्या कर सकते हैं, 160 बटा 4 कर देंगे तो 4 चौके 16 होता है,
ये एक भुजा हो जाएगा। तो एक भुजा का मान क्या निकल गया, 40 निकल गया, यही ना। तो कह रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो एक भुजा का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर कर देंगे ना, 40 का स्क्वायर करेंगे। तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 1600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कौनो दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या कहता है, हरे मुन्नी है जे बेटा बाबा से करता जानी जइहे मोर। चलिए 11 12 12 नंबर है ना जी, 12 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण √18 डेसीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है। कोई इसके ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन पर ध्यान इसलिए दीजिएगा कि देखिए इसका जो विकर्ण दिया है ना, क्या दिया है, विकर्ण जो दिया है डेसीमीटर में दिया है ना, और क्षेत्रफल जो मांग रहा है वो भी डेसीमीटर में मांग रहा है, डेसीमीटर स्क्वायर या वर्ग डेसीमीटर में मांग रहा है। तो इसमें यूनिट वाली तो बात ही नहीं है, इसका मात्रक जो चेंज करना है ये चेंज करने वाली बात ही नहीं है, सिंपल सा लिख दीजिए। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है बता दीजिए ना, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाता है बता दीजिए। वर्ग का विकर्ण बराबर रूट अंदर 2 गुना 1 भुजा होता है, यही ना होता है जी, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। विकर्ण का मान दे दिया है कितना, √18। ये तो हमारा रूट रहबे करता है। गुना क्या हो जाता है, एक भुजा, एक क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। तो इससे हमारा एक भुजा निकल जाएगा। एक भुजा जब निकल जाएगा तो हम कुछ छुओ निकाल सकते हैं ना। तो इसको अगर हम कहें तो √18 है, नीचे फिर आ जाएगा √2, इधर बच जाएगा एक भुजा, खाने वाला भुजा नहीं है ना। अच्छा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 18/2 कर सकते हैं क्या, 2 9 18 बराबर एक भुजा। चलिए एक के भुजा रहना देते हैं। ये √9 है तो √9 का 3 हो जाएगा बराबर एक भुजा, कोनो दिक्कत नहीं है। एक भुजा लिखिए चाहे x मान लीजिए, आपका काम सस्ता हो जाएगा। तो जब भुजा एक भुजा निकल गया तो क्षेत्रफल नहीं जानते हैं जी, क्षेत्रफल व भुजा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 3 18, यही हमारा क्या मीटर स्क्वायर में हो जाएगा ना, डेसीमीटर स्क्वायर। डेसीमीटर स्क्वायर कहिए या फिर क्या कहिए, वर्ग मीटर कहिए, वही बात होता है। ये स्क्वायर को यहाँ हम वर्ग कह देते हैं, पहला ही वर्ग कर देते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हैं बात आप। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्या कहता है, तेरह नंबर देखिए क्या कहता है। 13 नंबर कहता है कि एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 40 मीटर है, तो उसके चारों ओर चक्कर लगाने, चारों ओर चक्कर लगाने में कितना चलना पड़ेगा। तो वही परिमितीय का ना चक्कर लगाएंगे जी हम। जैसे मान लीजिए कि वर्गाकार कर रहा है, तो ये मान लीजिए कि वर्गाकार है, ठीक है। इसके इसी पथ पर हम क्या करना है, चारों ओर चक्कर लगाना है, यानी ई वर्गवा के परिमिति निकाल देना है। बताए हैं कि किसी भी शेप के बाहरी घेरा की दूरी को परिमिति कह देते हैं, तो इसी के शेप के बाहरी घेरा के दूरी पर परिमिति कह देते हैं। इसी शेप के ना बाहरी घेरा चलेगा सब, तो इसको चलेगा तो क्या चलेगा, वर्ग का परिमिति चलेगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं बता दीजिए, वर्ग की परिमिति बराबर हम जानते हैं 4 गुने भुजा को x मान लिए, तो 4 गुने भुजा का मतलब 4 गुने क्या, एगो भुजवा दिया है 40 मीटर का, तो 40 मीटर मतलब 160 मीटर चलना पड़ेगा उसको। तब मान लीजिए यहाँ से प्रारंभ किया था तो इधर जाएगा, तो ये 160 मीटर चलेगा, तो ये मूल बिंदु पर आ जाएगा, एक चक्कर हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए 14 नंबर देखते हैं। बहुत भारी सवाल है जी। एक कमरे की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, तो उसके फर्श पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से चटाई बिछाने में कितना खर्च है। देखिए
एक क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है। चलिए लिखिए देते हैं क्या है। लंबाई दिया है 7 मीटर। अच्छा, चौड़ाई क्या दिया है जी, बता दीजिए ना। 5 मीटर दिया है। कह रहा है इसके फर्श पर 80 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से चटाई बिछाने की कितना खर्च लग रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए कि यही है हमारा फर्श, ठीक है, ये फर्श है, इसके ऊपर चटाई बिछाना है। मान लीजिए ये जो है ये सब चटाई है, ठीक है, चटाई है, इसको बिछा देना है इसके क्षेत्रफल में। तो देखिए चटाई तो डरेरी पर बिछाएंगे नहीं, चटाई इसके बाहरी घेरा के दूरी पर बिछाएंगे नहीं, तो यहाँ से परिमिति तो हम निकालेंगे नहीं। पहली बात, परिमिति निकालेंगे नहीं। चटाई जो निकालेंगे, चटाई जो बिछाएंगे वो चाकर होगा, या मतलब कहने का मतलब इसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, यही ना होगा, तभी नहीं इस सारे क्षेत्र को घेर लेगा। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल पहले देख लेते हैं। क्षेत्रफल पर ना चटाई बिछाइएगा कि डोरेरी पर बिछा दीजिएगा, ये बताइए ना। डोरेरी पर ही तो बिछाइएगा नहीं, ठीक है, क्षेत्रफल में ही बिछाइएगा। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, चूँकि आयत है, लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, अलग अलग है तो समझ लीजिए आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 7 गुना 5 बराबर 37 कि 35 मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि 80 पैसा प्रति वर्ग मीटर पर चटाई बिछाने का खर्च क्या होगा। मतलब कहने का प्रति वर्ग मीटर, मतलब प्रति वर्ग मीटर माने का कि 1 मीटर स्क्वायर में 80 पैसा ले रहा है। 80 पैसा, 80 का पैसा ले रहा है, तो रुपया में 80/100 रुपया हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कह रहा है कि 35 मीटर स्क्वायर में बिछाना है हमें, तो 35 मीटर स्क्वायर में बिछाएगा तो क्या 35 गुने 8 कर देगा, ये निकल कर आएगा पैसा में, रुपया में नहीं, पैसा में। 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में 4, 8 × 3 = 24, 4 28 हो जाएगा। कोनो दिक्कत वाली तो बात नहीं है। 28 ये क्या हुआ, पैसा हुआ। तो पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, बताइए ना। 280/100 करते हैं, माने 2.80। ये अब रुपया हो गया, मतलब 2 रुपया 80 पैसा में इसका खर्च लगेगा। 2 रुपया 80 पैसा, कोनो दिक्कत वाली तो बात नहीं है। चलिए, हाँ, अरे भैया जी, ये 80 पैसा है, ये 35 है, तो 8 × 5 = 40, तो ये होगा, एक और जीरो बैठेगा ना, एक और जीरो बैठेगा। 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में 4 हो जाएगा, है ना। ये 80 ना है, 8 से गुना कर दिए हैं। बात समझ में आ रहा है। तो 2 रुपया 80 पैसा ना होकर ये क्या हो जाएगा, यह एक और जीरो बैठेगा और यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो मतलब 280 रुपया इसका हो जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इतना तो ज़रूर माफ़ कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर देखते हैं। 15 क्या कहता है जी, 15 क्या कहता है, 15 15 नंबर क्या कहता है। ऐसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि जिसका एक भुजा 3 मीटर तथा विकर्णवा जो है 5 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात है, तो पहले क्षेत्रफल में देखिए ना, एगो तो भुजा दे दिया है, दूसरा का भुजा कैसे निकालेंगे। दूसरा भुजा हम जानते नहीं है कैसे निकालते हैं, तो आयत का विकर्ण बराबर बताना दीजिए। आयत का विकर्ण का फार्मूला आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आयत का विकर्ण का फार्मूला हम जानते हैं, √अंडर क्या होता है बताइए, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। किसका, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण का मान दे दिया है कितना, 5 मीटर दिया है। अच्छा, लंबाई का स्क्वायर कितना दिया है, किसका दिया है, लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर नहीं दिया है, तो x का मान लेते हैं स्क्वायर। कोनो दिक्कत है क्या, नहीं कर सकते हैं, इतना भी हक नहीं मुझे, इतना हो जाएगा। अच्छा, अब ये रूटवा को हटाना है तो क्या करेंगे बता दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर या वर्ग कर देंगे, तो इधर वर्ग करेंगे। अच्छा, कोनो अंतर पड़ने वाला तो है नहीं, 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर इसका सब का स्क्वायर, तो हई स्क्वायरवा से रूटवा हट जाता है ना, ये तो जानते हैं, इस तो बताने वाली बात नहीं है। हई लेकिन क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा।
लेकिन हई तो रूटवा हट जाएगा तो बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कौनो दिक्कत? ये 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, घटाव कर देंगे 9 हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। कौनो दिक्कत? अच्छा इसको कर देंगे तो 16 हो जाएगा ना, x स्क्वायर हो जाएगा। ये x का मान निकाल देंगे तो रूट चढ़ जाएगा फिर 16, तो ये 4 हो जाएगा मीटर। कौन सी x का माने थे बताइए ना जी? x का माने थे, चौड़ाई माने थे, तो चौड़ाई का मान निकालना है तो काम बन गया हमारा। कौनो दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तब कह रहा है, अच्छा ये तो चौड़ाई ना निकला, ठीक है। आगे क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं, लंबाई तो हमारा पता था कि 3 दिया है, और चौड़ाई गुना कर देंगे 4 दिया है, बराबर 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कौनो दिक्कत नहीं, केवल चौड़ाई कहता है तो 4 मीटर हो जाता है, क्षेत्रफल कह रहा है तो 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कौनो दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखते हैं। कितना नंबर जी? 16 नंबर। काहे तना रोवतिया हो। 16 नंबर देखते हैं। वर्ग, एक वर्ग का विकर्ण 12 मीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण 12 मीटर है, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण जानते हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं? √2 गुना भुजा होता है ना, यही होता है। ये तो आप भी जानते हैं, इतना बुर्बक थोड़ी है। चलिए विकर्ण बराबर क्या दिया है? 12 मीटर दे दिया है, और √2 है, और भुजा है, तो इससे पहले हम भुजा निकाल लेते हैं, जो कहेगा फिर निकाला जाएगा। तो 12/√2 कर देंगे बराबर भुजा हो जाएगा, यही ना होगा। तो भुजा का मान निकल गया, तो कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना दीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आप नहीं जानते हैं क्या? भुजा स्क्वायर मतलब 12/√2 का कौन सी ए स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 12 गुना 12 अब बाटा √2 का गुना करेंगे तो 2 ये हो जाएगा, 2 से घटा देंगे 2 छक 12, 12 छक 77 मीटर स्क्वायर। कौनो दिक्कत है? मीटर स्क्वायर कहिए या वर्ग मीटर कहिए, कौनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्या कहता है? सत फेरवा के अटूट बंधन, तू नहीं तर पैबा जिंदगी 16 नंबर है ना जी। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 16 तो बन गया, 17 क्या कहता है? 17 नंबर जो कहता है, देखिए 17 नंबर, अरे भाई 17 नंबर कहता है एक आयताकार कमरे की लंबाई इतनी है, चौड़ाई 9 मीटर है, इसके फर्श पर 0.75 मीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 30 रुपये प्रति मीटर की दर से क्या होगा? इसमें थोड़ा सा झंझट है जी, कुछ झंझट नहीं। पहले एगो काम करते हैं, लंबाई चौड़ाई दिया है तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या? आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयताकार जो दिया है उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे होगा? 13 में गुना कर देंगे 9 से, 13 9 117 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। इसके फर्श पर कितना मोटा बिछाना है हमारा? इसकी मोटाई कितनी है? मीटर चौड़ाई दिया है, चौड़ी बिछाना है कितना? 0.75 मीटर चौड़ी बिछाने का खर्च 30 रुपये प्रति मीटर से क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, 0.75 मीटर चौड़ी बिछाने का जो खर्च है उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, 117 में 0.75 से भाग दे देते हैं, ठीक है, 5 से भाग दे देते हैं, तो इसका एरिया इतना हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि इतना में बिछाने का 30 रुपये प्रति मीटर की दर से क्या होगा? तब देखिए कि 1 मीटर स्क्वायर में दिया है क्या? 1 मीटर स्क्वायर में
30 रुपया लेता है बिछाने का, तो बताइए ना 117 अब बटा 0.75 मीटर स्क्वायर में कितना लेगा। 30 गुना कर देंगे 117 अब बटा क्या कर देंगे 0.75, ये न करेंगे बराबर क्या कर सकते हैं 30 गुने 117 ऊपर गुना 100 से करा दे तो कोनो दिक्कत है, और नीचे 75 को रखें तो कोनो दिक्कत नहीं है। 25 तिया 75 हो जाता है, 25 चौके 100 होता है, 3 10 100 30 हो जाएगा, और 10 चौके 40 हो जाएगा, और 117 हो जाएगा। ये ना गुना करेगा, यहीं गुना करेगा तो गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 117 चौका 17 चौका 68 हो जाता है, यानी 468 हो जाएगा। इस पर एगो जीरो बिठा दीजिए, यहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए 4680 रुपया हो जाएगा। कौनो दिक्कत 17 नंबर में कौनो दिक्कत नहीं है। देखिए जितना चौड़ाई कह रहा है ना उस क्षेत्रफल में उससे भाग कर दीजिएगा, ठीक है, वो जो आएगा उसका हिसाब हम निकाल लेंगे क्या 30 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से, कौनो दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कितना 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर का कहता है जी अलग अलग रूप में माई रहे, ये काहे इसे माथा खराब किया है। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या कहता है कि किसी आयत की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, यदि उसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो उसकी परिमिति क्या है। तो पहले क्षेत्रफल दिया है, 2 हथियार दिया है हमारा, क्या दिया है भुजा का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। तो मान लेते हैं भुजा जो है ना उसकी भुजा जो अनुपात दिया है वो अनुपातवा का उठाकर 1 से गुना कर देते, तो मान लेते हैं भुजा एगो भुजा 4x है, मतलब लंबाई अगर मान लेते हैं तो लंबाई 4x है, और चौड़ाई हम मान लेते हैं कि 3x है, ठीक है। यही दिया है और क्षेत्रफल दिया है, तो लंबाई निकल गया और चौड़ाई निकल गया, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बता दीजिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना निकल कर आया 4x और चौड़ाई कितना निकल कर आया 3x। तो आयत की लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल का मान कितना दिया है बता दीजिए। क्षेत्रफल का मान हमारा 300 वर्ग मीटर दिया है। आइए इसको गुना कर देंगे तो 4 तिया 12 x स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो हमारा लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा। तो आइए 300 अब बटा 12 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको कटा देंगे तो कितना से कट जाएगा 6 दूना 12 6 पचे 30, आइए 25 से कट जाएगा ना, तो ये 25 बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो x का मानवा नहीं निकाल सकते हैं का √25 हो जाएगा। 25 का मतलब प्लस माइनस 5 कर देंगे, ये हमारा x का मान निकल गया। तो प्लस से लेते हैं माइनस तो लेते नहीं हैं। चलिए तब हम हमारा एक्चुअल में लंबाई जो है 4x जो माने थे, तो 4 गुने x का मान हमारा 5 हो गया, तो 5 चौके कितना हो जाएगा बता दीजिए 20 मीटर हो जाएगा। और चौड़ाई का मान क्या हो जाएगा बताइए ना। चौड़ाई का मतलब 3 गुने 5 कर देंगे 5 तिया 15 मीटर हो जाएगा। तब क्या कह रहा है, तब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका परिमिति निकाल दीजिए। तो हम जानते हैं आयत का परिमिति क्या होता है, आयत का परिमाप कहिए, सर्कमस्टांस कहिए, परिमिति कहिए, कोनो दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई है ना, तो 2 ये हो गया। और लंबाई कितना है लंबाई कितना है जी लंबाई 20 है, और चौड़ाई कितना है चौड़ाई 15 है, यही ना है। तो 2 प्लस प्लस हो गया, पहला है कहाँ हम 20 और 10 30 और 5 35 हो जाएगा, 35 दूना 77 होता है क्या, इतना मीटर हो जाएगा। कौनो दिक्कत है क्या कौनो दिक्कत है क्या कौनो दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या कहता है जी। 19 नंबर किताबा रखे हैं ना सामने, आप पढ़ते रहिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है झुकझुका रहा है जी, देखिए तो है अति कर दिया है।
अच्छा, तुमका उपाय हम करेंगे, घबराओ मत। 19 नंबर देखते हैं। किसी आयत की भुजाओं की लंबाई 4:3 के अनुपात में है। यदि आयत की परिमिति 98 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब की बार उल्टा कर दिया है, क्षेत्रफल दिया था, परिमिति निकालने के लिए बोल रहा था। अब की क्या किया है, परिमिति दिया है, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। हम मान लेते हैं अब की बार भी लंबाई जो है उसको जो अनुपातों में दिया है, लंबाई मान लेते हैं 4x है, और चौड़ाई कितना है 3x को मान लेते हैं। कौनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब की बार फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आयत का परिमिति, आयत की परिमिति बता ना दीजिए। आयत की परिमिति बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना लिखेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत की परिमिति बराबर क्या हो जाता है, हम जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमिति का मान दे दिया है, का दिया है, थोड़ा देख लें का, हम चीट करने दीजिए हमको। 98 दिया है, 98 दिया है। और 2 इंटू लंबाई कितना दिया है जी, लंबाई हमारा 4x है, और चौड़ाई 3x है। कोनो दिक्कत नहीं है। 98 हो जाएगा। ये तो गुना में है तो ये तो भाग कर देगा ना, ये तो बताने वाली बात नहीं है। ये जुड़ जाएगा तो 8x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो समझ रहे हैं। चलिए 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाता है का, एक बचेगा तो 2 9 18 हो जाता है का, 7x है। तो x का मनवा क्या हो जाएगा, 7 ना होगा, ये भाग कर जाएगा। चलिए ना 7 कर देते हैं, ठीक है। x का मान 7 हो गया। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 4 गुने 7 हो जाएगा, तो 7 चौके 30, कोनो दिक्कत नहीं है। चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई 3 गुने 7 बराबर 22 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब हमारा लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकल गया, तो क्षेत्रफल का निकल जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 28 गुने 21, कोनो दिक्कत नहीं है। तो 21 में 28 से गुना कर दीजिए, इधर हम कर देगा 28 में 21 से, तो 28 होगा, 28 दूना 56 होगा, 8 होगा, 588, मतलब 588 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोनो दिक्कत, कोनो तकलीफ नहीं। आइए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्या कहता है, 20 नंबर कह रिया है, क्या कह रिया है भैया जी, 20 नंबर कह रिया है कि किसी आयत का भुजाओं का अनुपात 2:3 का अनुपात है। यदि उसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है तो उसकी परिमिति देखिए 18 नंबर जैसा फिर दे दिया। तो हम क्या करेंगे वही बात है, आप तो बना लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 20 नंबर का मान लेते हैं लंबाई मान लेते हैं 2x, चौड़ाई मान लेते हैं क्या मान लेते हैं जी 3x। तो लंबाई चौड़ाई दिया है और क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल हम मान लेते हैं। तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई मतलब 2x गुना 3x कर देंगे, कौनो दिक्कत। क्षेत्रफल तो हमारा दे रखा है, कितना दे रखा है जी 96 दिया है। अच्छा 6x स्क्वायर कर देंगे, कौनो दिक्कत, 96/6 कर देंगे, इधर x जो है 96/6 बराबर x स्क्वायर, 6 से कटा देंगे तो 14 चौका 96 होता है का, 14 बराबर x स्क्वायर, कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो गलती कटाएगा 6 का 6, अच्छा 6 का 36, वाह 16 छक 96, 14 चौका 96 हम कह दिए, वाह क्या पहाड़ा याद है हमको, अच्छी बात है। इसको हम कर देते हैं 16, तो x का मानवा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा का, इधर रूट चला जाएगा जी, हटा दीजिए, तो 4 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं। x बराबर 4 निकल गया, तो अब क्या कह रहा है कि परिमिति निकाल दीजिए ना, तो परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, कोनो दिक्कत नहीं है। तो 2 गुने लंबाई कितना है जी, अरे भैया जी अभी तो 4 निकला है ना, तो 4 इसमें गुना कर दीजिए, 2 गुने 4 बराबर लंबाई एक्चुअल में निकल जाएगा 8 मीटर। अच्छा चौड़ाई निकालना है तो 3 गुने 4 कर देंगे,
12 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 8 + 12 कर देंगे। अब तो हमारा निकल गया लंबाई चौड़ाई। तो 2 × 20 हो जाएगा क्या, 20 × 45 होता है क्या, कोनो दिक्कत नहीं है। आई होप समझ गए। चलिए ठीक है, आगे भी बढ़ा जाए कि रहने दिया जाए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।